शहीद भूमि बिरोल गांव में हमारे साथी रामस्वरूप बिरोड़ को नमन करने के लिए आए हैं। समस्त फोर्सेज परिवार के साथी जो मेरे साथ हैं और जो नहीं आ पाए, उन सबकी तरफ से शहीद साथी को विनम्र श्रद्धांजलि, सत सत नमन करता हूँ इस धरती को कि उन्होंने ऐसा वीर पैदा किया। इनके माता पिता को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने भी ऐसा लाडला पैदा किया जो देश के काम आए। देश सेवा करते हुए वह अपने जीवन की अंतिम यात्रा पे जा चुके हैं। उनकी पवित्र आत्मा के लिए हम सब फोर्सेज परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से भी उनकी आत्मा को शांति मिले और इनकी पवित्र आत्मा की सदैव स्तुति करने का आप सभी से आह्वान करता हूँ। सभी फोर्सेज साथियों की तरफ से उन्होंने हमें यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे भेजा है। आप सभी को पता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत होने की वजह से हर किसी का यहाँ आना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं के साथ और अपनी मदद के तौर पे हमें यहाँ भेजा है। तो हम सभी साथियों की तरफ से एकत्रित धनराशि आज आप सभी की मौजूदगी में परिवार को सुपुर्द कर रहे हैं। 2,61,000 रुपये, 2,61,000 रुपये आप सभी की मौजूदगी में हमने परिवार को सुपुर्द किया है। बाकी हमारे एक्समैन पूर्व साथी कैप्टन साहब ने बताया है, ऑनरेरी कैप्टन साहब, कि विकलांग है। इस परिवार के बारे में मुझे शुरू से ही जानकारी हुई है। हमारे साथी कुलदीप मेहरिया जो लक्ष्मणगढ़ के हैं, उन्होंने मुझे प्रथम बार इसके बारे में बताया था। तो जैसा कि हम पूर्व साथियों के लिए भी करते रहे हैं, तो मैंने तुरंत कहा कि हम ज़रूर इनके लिए भी कुछ हमारी तरफ से जो हो सकेगा करेंगे, और उसी योगदान के स्वरूप आज हम आपके बीच हैं। बाकी जो कैप्टन साहब ने कहा है कि आईटीबीपी की तरफ से बच्चे के लिए, देखिए इसमें ना मेरा कोई पर्सनल हो सकता है, बाकी सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित सरकारी योजनाएं हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगी। मुख्य तौर पे इसमें एक वेलफेयर निधि मिलता है 25 लाख रुपए का। वो 60-40% के रेशो में फैमिली को और बच्चों को और माँ बाप को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो इस परिवार को भी मिलेगा। इसके अलावा जो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा पैरामिलिट्री अकाउंट के तौर पे जो फैसिलिटी अथोराइज हैं, वो आप एसबीआई बैंक में जाके, और उनसे आपके माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि आप जाएं और बैंक मैनेजर से मिलके जो पैरामिलिट्री अकाउंट के नाते जो भी फैसिलिटी है उसमें 1 करोड़ का या जो भी 50 लाख का उनका जो प्रोविज़न है भी, आप उसके लिए प्रयास करें। अगर आपके प्रयासों से इस परिवार की कुछ मदद हो जाती है तो बहुत ही इस परिवार के लिए प्रसन्नता का विषय, गांव के लिए भी है, या आपके सद प्रयासों की वजह से इनकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा हम सभी के पास आज के समय में एटीएम होता है, तो उस एटीएम के ऊपर नॉर्मल से नॉर्मल एटीएम जो होगा 50,000 रुपये का इंश्योरेंस होता है। जिस भी बैंक का एटीएम भाई जो यूज़ कर रहे थे या इनका परिवार यूज़ कर रहा था, उस बैंक में जाके अपना एक फॉर्म लीजिए क्लेम, और उस पर डेथ सर्टिफिकेट लगा के उस फॉर्म को सबमिट करिए। 50,000 रुपये का इंश्योरेंस उसमें मिलता है, वो इनको भी मिलेगा। गोल्ड कार्ड पैरामिलिट्री में इनको अथोराइज है, तो पैरामिलिट्री के नाते उस कार्ड के ऊपर भी इंश्योरेंस है, वो इनको क्लेम करने पे ही मिलेगा। उसका एक टाइम है 90 दिन का। 90 दिन में अगर आप क्लेम करते हैं तो वो मान्य होता है, उसके बाद कोई भी कंपनी या बैंक नहीं मानेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि रेवेन्यू अगर जहाँ पैसे की बात आती है तो हर कोई पीछे हट जाता है। तो कोई भी कंपनी वो बचना चाहती है, तो उसके पहले ही अगर आप क्लेम को अपने प्रयास करते हैं तो ज़रूर आपको भी मिलेगा। इसके अलावा इनकी LIC हुई होगी पैरामिलिट्री अकाउंट के नाते, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और जीवन बीमा योजना, तो उसमें 30 रुपये का और 330 रुपये का सेंट्रली
साल में एक बार पैसा कटता होगा, तो वो आप जाके बैंक में ही चेक करवाइए। तो यहाँ के जो भी गांव के साथी अपने ITBP के साथी थे, आप जाइए और इनका अकाउंट नंबर लेके भाई को ले जाके मतलब मैनेजर से मिलिए, अकाउंट को चेक कर देंगे। इस साल में अगर उनका एनुअल पैसा कटा है तो वो इनको मिलेगा। वो पैसा जून माह में कटता है, तो आप चेक करवाएंगे तो वो 2-2 लाख रुपए का सहायता और आपको इस परिवार की मदद हो जाएगी। बाकी भाई के लिए जो भी पेंशन रिलेटेड कागज़ हैं, तो मेरे साथ मिनिस्ट्रियल कैडर के साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम हैं ही। बाकी आपके गांव से मुझे बड़ी खुशी है कि ITBP बहुत है यहाँ पे। ये मेरे संपर्क में नहीं थे और आज इस फंक्शन के माते ही ये मेरे संपर्क में आए हैं, तो मेरा कुनबा भी जो है बढ़ जाएगा और मुझे खुशी भी होगी कि इनके मार्फत यहाँ का काम आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर इनको कुछ दिक्कत आती है तो मुझे से ज़रूर अप्रोच करें। जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं सदैव सहर्ष करने के लिए तैयार रहूँगा। आज बिरोल गांव का शहीद रामस्वरूप की याद में उनके ग्रुप के ITBP साथ में दिल्ली पुलिस कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आए हैं। इन्होंने एक स्वयं सहायता ग्रुप बना रखा है, जिसकी मदद शहीद परिवार के लिए आर्थिक और सामाजिक जो संबल है वो प्रदान करने की इनकी एक मुहिम है। 54 परिवार, आज 55वां परिवार है जिनकी इन्होंने आज मदद की है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चाहेंगे कि इनका ग्रुप जो है और तरक्की करे और शहीदों का सम्मान करने में सक्षम हो। इस बिरोल गांव की धरा पर इनका जो आगमन हुआ है उसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और एक तरीके से तो मैं जानता हूँ कि एक जागरूकता मिशन भी है इनका, कि परिवार के साथ साथ इनके गांव, जो हमारा गांव के हर सदस्य है उसको भी पता चले कि एक जो शहीद है, शहीद का परिवार है, उसको हमेशा उसके साथ में यदि आर्थिक सहायता नहीं दे सकता तो सामाजिक सहायता और उसको जो संबल प्रदान करे, ताकि उसका जो परिवार है वो समाज के साथ में मिलजुल के काम कर सके। और जैसे इन्होंने बताया कि शहीद का जब भी कोई शादी है या कोई परीक्षा है उसमें याद करना चाहिए, तो मेरा भी यही मानना है। मैं तो कहता हूँ कि शहीद किसी एक जाति का नहीं होता, शहीद पूरे 36 कौम का होता है। इसलिए हर किसी को उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और भविष्य के जो बच्चे हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक शहीद जो है वो इस देश के लिए हंसते हंसते न्यौछावर हो गया, क्यों ना मैं भी उस काबिल बनूं कि इस देश के लिए कुछ करके जाऊं। जाता तो हर कोई है, लेकिन जो नाम करके चला गया उसकी पीढ़ियां याद रखती हैं। तो ऐसा ही रामस्वरूप ने किया है। उनको फिर हम एक बार नमन करते हैं और उनके जो उनके विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी आए हैं उनका एक बार फिर हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जो इन्होंने संबल प्रदान किया है, जो आर्थिक सहायता मदद की है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परिवार के लिए जवानों की टीम आगे आई है इनके साथी के लिए, आपने भी एक पहल की है गांव की तरफ से। मैं इनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये सभी अपने जो गाड़ी कमाई है उससे परिवार की मदद करते हैं। दूसरी बात, मैं मेरी पूरी ग्राम पंचायत जो गणमान्य लोगों से सबसे मिल रहा हूं। मेरी ग्राम पंचायत में जल्दी से जल्दी ही शहीद की जो जितने भी जो परिवार शहीद हुए हैं उनकी सभी की मूर्तियाँ लगेंगी जो शहीदों की। साथ में ही ज्योतिबाई फुले, भीमराव अम्बेडकर, जैसे तेजाजी का मंदिर, एक राणो जो सत्यदादा का मंदिर, उनका जल्दी ही हम मुहिम चला रहे हैं। जल्दी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम ये काम जल्दी पूर्ण करेंगे। साथ में ही जो शहीद परिवार है उनका जो मार्ग लगता है उस मार्ग को हमारी ग्राम पंचायत जल्दी प्रस्ताव लेके उसके नाम से वो रोड रखेंगे। साथी जो आज नहीं आ पाए हैं और जिन्होंने रामस्वरूप जी के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में श्रद्धांजलि स्वरूप जो योगदान भेजा है, उन सभी साथियों की तरफ से मैं हमारे शहीद भाई रामस्वरूप जी को सशक्त नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं रामस्वरूप जी के माता पिता को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। इस धरती को नमन करता हूँ जहाँ से हमारा पैदा हुआ। और आज ऐसे तो हर कोई आता है और चला जाता है, लेकिन याद दुनिया उसी को रखती है जो कुछ करके जाता है, देश के लिए करता है, जो समाज के लिए करता है, उन्हीं को याद करते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 2018 से शहीद परिवारों के आर्थिक सहायता की मुहिम शुरू की थी, जो अब तक 54 शहीद परिवारों को सहायता दे चुके हैं। ये 55वां मर्तबा है जो हम आज यहाँ हमारे शहीद भाई के आंगन आए हैं और इस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। हमारे ग्रुप में हर फोर्सेस से, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे फौज हो, आईटीबीपी हो, एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, सभी फोर्सों से ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम सभी फोर्सों के लिए काम करते हैं। और हम जो भी दुख की घड़ी आती है उस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमारे देवी देवता को हमने देखा नहीं और उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति में मैं कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन हमारे जो साथी हमारे लिए, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं और उनको हम अगर पूजें, उनकी आराधना करें, और जब भी कोई बच्चा अगर एग्जाम देने जाता है तो उनको नमन करके जाए तो उनका काम सिद्ध होता है। हमने इसके ऊपर खुद प्रैक्टिकल कर रखा है। जो भी हम शहीद परिवारों को और शहीदों को नमन करके जो कार्य करने जाते हैं वो हमेशा सक्सेस होता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे असली देवता तो ये हैं जिनको हम पूजना चाहिए। और इनका जब भी कोई शादी ब्याह हो, जैसे महेंद्र जी ने बताया, कोई भी शादी ब्याह हो और उसमें हमें जैसे मंदिर में जाते हैं तो शहीद की स्मारक पर भी जाना चाहिए। इससे हमारे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और अपने शहीदों के प्रति हम संबल प्रदान करेंगे, उस परिवार के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आपको बताऊं, यहाँ आईटीबीपी में हमारे कई साथी हैं और आईटीबीपी का हमारा साथी जो शहीद हुआ है, उनके लिए इस परिवार में अगर कोई भी कागजी कार्रवाई में हो या कोई भी ऑफिशियल कार्य हो तो हमारे साथियों को बता देना, वो पूरा सहयोग करेंगे। और मैं पुनः मेरे साथी को हमारे साथियों की तरफ से सशक्त नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम उस परिवार के गम को बांट सकते हैं, उसके दुखों को बांट सकते हैं और अपनी हर खुशी में उसको खुश होने का एहसास हम करा सकते हैं। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है। और आज इस प्रोग्राम में अभी सभी आपके सामने सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, इनकी याद में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके बाद हमारे जो बहुत सारे आईटीबीपी के सैनिक आए हैं, अदर फोर्सेज के भी हैं, लेकिन एक ग्रुप के माध्यम से हम एक एनजीओ के टाइप से ही काम कर रहे हैं, एनजीओ से कम भी नहीं है। अब इन्होंने बताया कि अभी तक 54 परिवारों की हमने मदद कर चुके हैं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मदद पहुंचा चुके हैं। और ये सब हमारे जो सेवारत साथी हैं या आप जैसे वेटरन हैं या जो भी हमारी इस यात्रा के देख के हम इंस्पायर्ड होकर हमारे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, उन्हीं की बदौलत ये संभव कर पा रहे हैं। और ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी ये यात्रा जारी रहे और आप जैसे साथियों का साथ मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। सतनमन। देखो, इंसान जब जन्म लेता है तो कुछ भी निश्चित नहीं होता सिवाय एक चीज़ के, डेथ। मतलब बोर्न के साथ डेथ लेके जन्मता है इंसान, लेकिन वो कैसे मरेगा वो भी एक वो होता है। एक तो कुत्ता भी मरता है, एक देश के लिए मरा भाई, सब मरेंगे, जो आया है वो जाएगा, लेकिन वो किस वे से जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना ये है, जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि मंदिरों में जाते हैं, जैसे एक स्पीच सुनी थी मैंने पूर्व उपराष्ट्रपति सत्यपाल मलिक जी की, कि आप मंदिर में जाते हो वहां जाओ, इससे अच्छा तो झुंझुनू के हर उसमें शहीद गांव में जाओ, शहीद के घर जाओ, शहीद की वीरांगनाओं के पास जाओ, उसमें आपको ज्यादा आध्यात्मिक संतुष्टि मिलेगी। तो मेरा मानना यही है कि ये भी हमारे लिए भगवान ही है, तो हमारे लिए चले जाते हैं। तो उनके पीछे जो भी है, जो भी उनके पीछे मतलब उन पर डिपेंडेंट है, उनको हमें सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा। और बाकी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की ओर से मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ।
बोलो के बोलिए। थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा है। तो रामस्वरूप के 13 साल मतलब हमने एक थाली में खाना कोई है। बात नहीं। हमारा मतलब इतना क्लोज रिश्ता है, तो हम चाहते हैं परिवार के लिए हम खड़े हैं। कोई भी परिवार में जैसे काम होता है, फंक्शन, हमें जरूर याद करना, परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं। हमारा जो मकसद ये है कि आर्थिक संबंध से बड़े परिवार के साथ जुड़ाव है। हमें ये एहसास दिखाना है कि रामस्वरूप की जगह हम तो सत्य तत्पर हैं। और देखो सर, एक फौजी जो फौज में जाता है, हम देखो 70-80 दिन छुट्टी काटते हैं, बाकी टाइम फौज में काटते हैं, तो हमसे ज़्यादा लगाव हो जाता है एक दूसरे को। तो हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी वो चीज़ समझते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपसे जुड़े रहें और हमारे को कोई भी जैसे कागज फाइनेंस की जो है वो हमें बताना, वो एक कोई भी दिक्कत है। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस से सभी को 13 साल और 1 महीने में और रामस्वरूप हम साथ में रहे। हम एक बड़े भाई की तरह रहे। कुलदीप भी हमारे साथ में था। हम 7-8 लोग थे जो शेखावाटी गए। हमने कभी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हमारा आपस में घरेलू टर्म्स भी ठीक थे, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन हमारा साथी बिछड़ के चला गया। ये बहुत दुख की बात है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल रामस्वरूप भाई को श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी भी मेरे को, तो मैं ड्यूटी पे था, तो ग्रुप में भी परसों नरसों ये पता लगा मेरे को भी एक्सपायर हुए थे, अपने शहीद हुए थे। उस टाइम का भी मेरे को नहीं पता था। लेकिन अभी 28 बटालियन रेवाड़ी से में हूँ सर। तो अपने राकेश सर, विकास से ये आए हुए थे, तो मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिला है। झुंझुनू ग्रुप में अभी ज्वाइन हुआ, तो बिल्कुल मैं तो राकेश ने इन्होंने बोला तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलेंगे। और मैं आगे भी सर आपका बिल्कुल, जो साहब आए हैं तो बिल्कुल सर आपके साथ रहेंगे। जो भी शहीद का अपने साथ कोई भी होगा उनके साथ हरदम खड़े रहेंगे सर। और यहाँ चेलासी और यहाँ का बिल्कुल नज़दीक है। अगर कोई भी जैसे कागज़ संबंधित हो या कोई भी हो तो यहाँ से संपर्क करेंगे। और कोई भी जैसे फाइनेंशियल संबंधित हो और या कागज़ संबंधित हो तो बिल्कुल यहाँ पे तत्पर इनके साथ। अपने नरेंद्र भाई साहब से भी यहाँ ये नज़दीकी हैं, इनसे तो हम इनकी मुलाकात है। तो कोई भी होगा तो बिल्कुल हम तैयार रहेंगे सर। जय हिंद। आज ITBP की पूरी टीम यहाँ पर आई है, उनके अधिकारी यहाँ पर आए हैं, उनके साथी यहाँ पर आए हैं, उनके क्लासमेट यहाँ पे आए हैं, उनके साथ जिन्होंने समय बिताया, नौकरी की है, यूनिट में एक साथ रहे, वो आया है। सारे एक साथ हुए हैं यहाँ पे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जैसा बताया रामस्वरूप जी ने कि बाकी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन शहीद जो है, शहीद किसी के बस की बात नहीं है। एक ऐसा सम्मान है तो बाकी सब खरीद सकता है कोई भी, लेकिन देश के लिए शहीद होना किसी के बस की बात नहीं, और कहीं से मिलता भी नहीं है। ये एक फोर्सेस का जो जवान है उसी के नसीब में होती है। तिरंगा हर किसी के नसीब में नहीं होता। गाड़ी पर जरूर झंडा लगा देगा तिरंगा, लेकिन जो तिरंगा में लपट के आता है वो एक जवान ही आता है। तो ऐसे शहीद को नमन। और आप लोग यहाँ पे पधारे हैं और आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी संस्था के बहुत पुराने सदस्य साथी हैं मेरे, रामस्वरूप जी के पिताजी। तो जब भी आप लोगों के साथ में ऐसी कोई हमारी ज़रूरत होगी, कमी बेसी होगी कागज़ की, या कोई वित्तीय सहायता के लिए, या कमी बेसी उनके कागज़ों में होगी, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। एक बच्चा उनका विकलांग है। अभी उनकी यूनिट का जो रिप्रेजेंटेटिव आया था परसों, अभी पता चला मुझे, तो उनसे अभी बात कर रहा था मैं कि जो आदमी हष्ट पुष्ट है वो तो अपना जीवन यापन कैसे भी कर लेता है, आगे भी कर लेगा, मजदूरी करके कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। जो बच्चा विकलांग है वो बिल्कुल 100% विकलांग है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ITBP के आप अधिकारी भी आए हुए हैं, साथी भी आए हुए हैं, उनके साथ में नौकरी भी किए हुए साथी आए हुए उनके, तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि उनका जो बच्चा है वो बिल्कुल 100% विकलांग है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भविष्य में उनको कोई इस तरह की कठिनाई ना आए, तो मेरी तो ये गुजारिश रहेगी ITBP से, उनके यूनिट कमांडेंट से भी, कि उनको कोई भी एक फिक्स इनागुरेशन या कंपेंसेशन जो भी है, जैसे भी उचित समझे हो, चाहे वो पेंशन में से हिस्सा हो। जैसे हमारे आर्मी में क्या होता है कि एक ढाका गाड़ी का शहीद हुआ था, उनके पिताजी की जो है एक सेंटर ने फिक्स 3 लाख रुपए FD कर दी। हर 3 महीने में जो इंटरेस्ट आता है वो उनके पिताजी के खाते में आ जाता है। वो पेंशन उनकी वाइफ लेती है, लेकिन वो 3 महीने से जो इंटरेस्ट वो उनके अकाउंट में आता है।
तो किसी भी तरीके से मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बच्चे का जो है भविष्य सुरक्षित हो थोड़ा, क्योंकि समय आजकल सबको पता है, समय धीरे धीरे बड़ा खराब आते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। हम चाहे भाषण कुछ भी दे ले, लेकिन धरातल पे जब जाके देखते हैं ना, तो हमें ऐसे ऐसे केस मिलते हैं कि बच्चे रोते रहते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और ये जो पैसा जिसका लालच है ना, जिसके दिमाग में आ गया, क्योंकि आजकल पैसे जो है कुछ ग्रुप इंश्योरेंस के मिलते हैं, कुछ मेच्योरिटी के, कुछ ग्रेजुएटी के, तो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है और वो लेकर के फिदा 2 बच्चे पीछे रो रहे हैं या 3 बच्चे पीछे रो रहे हैं। अब कहाँ पर से आ गए? तो मैं ITBP के जो अधिकारी ये हो कि उस जो विकलांग बच्चा है हाँ, उसके भविष्य के बारे में सोचा जाए, खेलिए और व्यवस्था है। पेंशन का हिस्सा या जो फिक्स इनॉग्रेशन जो भी उनके आपके विभाग में क्या विषय में जो है, जैसे दादाजी हैं उनके साथ में, अवश्य आपका मैसेज खुद से तो वो कुछ कर नहीं सकता, खुद से तो वो कर नहीं सकता, लेकिन जैसे जॉइंट अकाउंट वगैरह हो, दादाजी साथ में हो, ताकि इनको भी ये लगे कि ये बच्चा जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, ताकि हाँ सहारा है उनको। और दूसरा, उनकी जो वाइफ है वो आपके साथ में, ये कोई सर्विस की प्रोविज़न है आपके डिपार्टमेंट में? को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ITBP में हूँ मैं, और हम एक ही गांव के थे। हम दोनों शुरू में भाई साहब इन्होंने हमें मोटिवेट किया था, इनकी वजह से हम फौजी में भर्ती हुए थे, और हम दोनों साथ दौड़ते थे, साथ भर्ती दे गई थी। लेकिन लास्ट के जो 6 महीने थे वो बीमार था, हमें पता नहीं चल पाया, और हमें पता नहीं चला, एक्सपायर हो गया था, मिल नहीं पाई हम। बाकी मेरा गांव यहीं पे है, मैं आज छुट्टी आया था, मेरे अंकल एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैं थोड़ा लेट पहुंच पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। बाकी वो भी जरूरी है। मैं परिवार के साथ हूँ, अमलाल भाई साहब से मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी तरह कोई होगी कोई सहायता तो जरूर हेल्प करूँगा आप लोगों की। बाकी मेरी तरफ से इतना ही है, मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।